नहीं है। जानवरों के भीड़ में कोई जानवर खोता नहीं है, पक्षियों के भीड़ में कोई पक्षी खोती नहीं है। कुत्ता 100-200 कोस चला जाएगा, लेकिन वो लौटने के बाद अपने मालिक के दरवाजे पर लौट करके चला आता। लेकिन आदमी के भीड़ में आदमी खो जाता है। हम 2 पंक्ति आपको देना चाहते हैं। आदमी के शहर में, आदमी के शहर में हो गया आदमी के शहर में हो गया है आदमी के शहर में। ढूंढता हूँ नगर में, ढूंढता हूँ नगर में, ढूंढता हूँ शहर में, मिलता है आदमी के शहर में हो गया है आदमी के शहर में हो गया है आदमी के शहर में। खेतों में ढूंढा, खलिहानों में ढूंढा, बागों में ढूंढा, बगीचों में ढूंढा। खेतों में ढूंढा, खलिहानों में ढूंढा, बागों में ढूंढा, बगीचों में ढूंढा। मिला है आदमी, मिला है आदमी के शहर में, आदमी के शहर में। अब हम आपका सोच ले चलते हैं वेद का एक सूत्र की तरफ। हमने ऐसा क्यों गाया? हमने इस तरह की पंक्ति रखने की हिम्मत कैसे? जबकि हम ऑलरेडी मनुष्य के शरीर में है, हमारा शक्ल बिल्कुल मनुष्य जैसा था। हम मनुष्य हैं, अपने को मनुष्य कहते हैं, लेकिन वेद कहती है कि मनुष्य बनो। इसी पर हमने थोड़ा सा तर्क की, हमने थोड़ा चिंतन किया, गीत गाने की हमने हिम्मत की। सुन लिया आप लोगों ने? हम 2 पंक्ति और आपको देना चाहते हैं। पहला अंतरा में कहा, खेतों में ढूंढा, खलिहानों में ढूंढा, बागों में ढूंढा, बगीचों में ढूंढा, मिला न आदमी। हम दूसरी पंक्ति आपको देना चाहते हैं। इसका निर्णय क्या होगा बाद में आप समीक्षा कर लेंगे। विद्यालय में ढूंढा, औषधालय में ढूंढा, पुस्तकालय में ढूंढा, भोजनालय में ढूंढा, विद्यालय में ढूंढा, पुस्तकालय में ढूंढा, औषधालय में ढूंढा, भोजनालय में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, मिला न आदमी
ये शहर में हो गया है आदमी, आदमी के शहर में हो, आदमी के शहर में। काशी में ढूंढा, प्रयाग में ढूंढा, गंगा में ढूंढा, जमुना में ढूंढा। अज्ञानता के अंधेरी रात में ज्ञान का लालटेन जलाकर एक पागल आदमी मनुष्य की अहमियत को ढूंढने निकला है। जहां कहीं गया उठा पटक देखा, धोखा देखा, लालच देखा और चारित्रिक क्षेत्र में गिरावट देखा, बहुत कुछ देखा। कबीर सत्य पूछो तो आपके भारत में मैं क्या क्या देखा। कबीर सत्य पूछो, ध्यान देंगे आप लोग, कबीर सत्य पूछो तो तेरे भारत में मैं क्या क्या देखा। बड़ी अन्याय और बेशर्म का नंगा नाच में देखा। बंधुओं, ये कबीर की धरती है, कबीर का देश है। हम बोल चुके हैं कि हम लोग सभी लोग कबीर का संतान है। लेकिन कभी कभी जब किसी चीज की कमी होती है तो घर का अभिभावक से घर के सदस्य लोग मांगते हैं, और जब वो देने से इनकार करते हैं तब वहां उंगली उठाई जाती है कि आप मेरे घर का मालिक हो, घर का सारी परिस्थिति आपके हाथ में है, उत्थान करो या पतन करो, इसलिए आप जवाब दो, नहीं तो बंटवारा कर लो, खाली ऑडियो बड़ा कर लो। तो मैंने दो पंक्ति कही है, आप लोग ध्यान दें कि कबीर तेरे भारत में मैं क्या क्या देखा। बड़ी अन्याय और बेशर्म का नंगा नाच में देखा। कहीं इंसान को दाने के बिना सड़क पर दम तोड़ते देखा, कहीं कुत्तों को हलवा दूध से मुंह फेरते देखा। ध्यान देना आप लोग, कहीं इंसान को सड़क पर दाने के बिना दम तोड़ते देखा, कहीं कुत्तों को हलवा दूध से मुंह फेरते देखा। होती है बाजार में, होती है नगर में, खुलकर जौवन जवानी की सौदा किससे पूछूं, कहां जाऊं। कभी कभी मन में बात आती है तो कभी कभी मैं पलट करके कृष्ण पर उंगली उठाता हूं और कृष्ण से कहता हूं कि कृष्ण झूठ बोला था, आपकी सत्य बोला था, मैं नहीं जानता, लेकिन किताब के पन्ने में लिखी हुई बात है। और पर लिखने वाले या पढ़ने वाले, लिखने वाले कोई हों लेकिन पढ़ने वाले कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धरती पर धर्म वेद अपमान सत्य का होता है तब तब भार उठाने को अवतार प्रभु का होता है। कहाँ नींद में, गाढ़ी नींद में सोए हुए हो, और क्या होना है देश के धरती पर। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, नीच ऊंच, गरीब अमीर, जातिवाद, पूंजीवाद। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि होती है बाजार में खुलकर यौवन जवानी की सौदा, बिगड़ती रोटियों पर, बिगड़ती वस्त्रों पर मां बहन की लाज को देखा। बंधुओं, किससे कहूं मैं अपने मन की व्यथा, किसको सुनाऊं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कबीर साहेब का संदेश और कबीर साहेब की कही हुई बात
कबीर साहेब का बतलाई हुई रास्ता, कबीर साहेब का दिया हुआ सिद्धांत और कबीर साहेब के बारे में यदि आप चिंतन करें तो मैं कह रहा हूं बहुतो न भविष्यति। कबीर साहेब जैसे संत दुनिया के धरती पर कबीर के बाद आप दूसरा कोई पैदा नहीं लिया, और भविष्य में भी शायद कबीर जैसे संत कोई धरती की मिट्टी, भारत की मिट्टी लाएगी, प्रकृति लाएगी या नहीं लाएगी, हम तो नहीं रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे। लेकिन कि भारत की मिट्टी किसी न किसी संत को लाएगी। जब परंपरा को देखता हूं, इस देश की परंपरा को देखता हूं और जब इतिहास को खंगालता हूं तो लगता है कि हर युग में किसी न किसी महापुरुष को प्रकृति लाती जाएगी। नहीं तो एक समय था, ध्यान देना आप लोग, एक समय था 6 महीने की बच्ची की शादी होती थी। गलत बोल रहा हूं क्या? 6 महीने की बच्ची की शादी होती थी। 6 महीने की बच्ची के साथ 1 साल के लड़का की शादी होती थी। पूर्व इतिहास में जाओ, और जब लड़की और लड़के का भरण पोषण हो रहा है, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के उम्र में वो लड़के की कहीं मौत हो गई तो वो लड़की जिंदगी भर कुमारी होती थी, और लड़की को जानते हैं कहाँ भेजा जाता था? मंदिर में। और मंदिर में जाकर क्या करती थी? पूजा करती थी। वो लड़की का उपाधि, उस लड़की को क्या कह करके लोग पुकारते थे? देवदासी। और देवदासी मंदिर में रह करके पूजा करती थी, या पूजा नहीं करती थी, सेवा करती थी। गलती हमसे आवाज निकल गई। पूजा नहीं, पूजा करने वाले पुजारी दूसरे होते थे। याद रखना आप लोग, वहां से इस गाड़ी को खींच करके हमारे पुरखों ने यहां तक लाया है। और उस लड़की का शारीरिक शोषण, दोहन मंदिर का पुजारी करता था, और उसके गर्भ से जो संतान पैदा लेता था वो मंदिर का सेवक, और उसको शूद्र कह करके पुकारा जाता था। वहां से आए हैं। कबीरपंथी बन जाना और कबीरपंथी हो जाना आकाश जमीन का अंतर है। हाथ जोड़ रहा हूं, इसलिए कबीर का सिद्धांत बड़ा अनोखा है। जो कबीर का सिद्धांत को जान लेगा और कबीर की बतलाई हुई रास्ता का पकड़ कर लेगा, फिर क्या कहना, उसकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। हम लोग वहां से हमारे पूर्वज चल करके आए हैं कि हमारे पूर्वजों के गले में घंटी बंधी होती थी, हमको शूद्र कह करके लोग पुकारते थे। इस बंधन को कबीर ने तोड़ने का प्रयास किया, और कबीर ने हमारे पूर्वजों को इस बंधन से मुक्त किया। हमें जीने का अधिकार नहीं था, विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं, पढ़ाने का अधिकार नहीं, महिला लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं, महिला लोगों को केवल हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने माना तो, लेकिन केवल जिंदगी या ऐशो आराम का एक दौलत समझता था। आप लोगों को पता होगा, देश का शंकराचार्य अपने जमाने में सहरसा आए थे, और सहरसा आने के बाद मंडन मिश्र से उनको शास्त्रार्थ करना था। गरीब बाबा जानते हैं, ये हमसे बहुत उम्र के बड़े हैं, और जब शास्त्रार्थ होने की बात हुई तो मंडन मिश्र ने अपने को धन समझा और कहा कि मेरा सौभाग्य है कि देश का शंकराचार्य आकर के हमारे दरवाजे पर हमसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। फिर दोनों में बातचीत हुई कि हम दोनों बाकी युद्ध करेंगे, लेकिन तीसरा विद्वान कोई होगा जो समीक्षा करके रिजल्ट देंगे कि कौन हारा कौन जीता,
तो मंडन मिश्र की पत्नी, ध्यान देना आप लोग, मंडन मिश्र की पत्नी भारती बोली कि आप दोनों वाक युद्ध करें, कौन हारेंगे कौन जीतेंगे मैं जजमेंट दे दूंगी, अगर हमारे पति हार जाएंगे तो लिख करके मैं सर्टिफिकेट दे दूंगी। शंकराचार्य महोदय कहे कि पक्षपाती करोगी तब? बोली कि नहीं, मैं बिहार की महिला हूं, पक्षपाती नहीं करूंगी। वाक युद्ध हुआ, मंडन मिश्र हार गए। शंकराचार्य ने बहुत सारा प्रश्न किया, मंडन मिश्र पराजय हो गए। शंकराचार्य महोदय बोले कि भारती हमें सर्टिफिकेट चाहिए। भारती बोली कि मेरे पति हार गए आपसे, लेकिन लिख करके अभी नहीं दूंगी। कहा क्यों? बोली कि पति का आधे अंग की मालकिनी होती है पत्नी, मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूं, इनके आधे अंग की मैं मालकिनी हूं, हमारे पति हार गए, आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। ध्यान देंगे आप लोग। शंकराचार्य प्रश्न करना आरंभ किया, भारती उत्तर देना आरंभ किया। प्रश्न करते करते जितना प्रश्न किया सब प्रश्न का उत्तर जब भारती ने दे दी, तब भारती बोली कि मेरी बारी, मैं प्रश्न करूंगी। शंकराचार्य स्वीकार कर लिया, कहा कि बोलो। भारती जानती थी कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्न करो। भारती बोली कि मैं प्रश्न करने के लिए तत्पर हूं, आप वासना पर बोलो, काम क्या है, वासना क्या है, वासना की तृप्ति कैसे ली जाती है, सेक्स पर बोलो आप। शंकराचार्य हार गए, चले गए। ये कहानी कहने की जरूरत नहीं थी, मैं कहानी इसलिए कहा, ये घटना को इसलिए सुनाया कि शंकराचार्य जाने के बाद अब किताब जो लिखे, उस किताब की पृष्ठभूमि में लिखा, देश का शंकराचार्य लिखा, स्त्री शूद्र न ध्येताम, स्त्री और शूद्र को विद्या पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। यही नहीं, 1528 में तुलसीदास जी रामायण लिखना शुरू किया और 1531 में जाकर के उनकी रामायण की रचना पूरी हो गई। खूब कान खोल करके सुनिए। और निवेदन यह मैं कर रहा हूं कि हमारा तरफ तनी जूता उता कोई नहीं फेंकियो, नहीं ईटा कंकर पान डर लगे छे, हम पहले हार मान लिया। जब 1521 में जाकर के रामायण पूरी हो गई तो 13 साल का, बैठिए 13 साल का लड़का को राजगद्दी पर बिठाया गया था, जिसका नाम था अकबर। उसके राज्य में 9 विद्वान थे, 9 रत्न, और 13 साल का अनपढ़ लड़का को गद्दी पर बैठा करके भगवान बना दिया। अल्लाह अकबर भगवान बना दिया। उसी में 9 में से एक टूडरमल था। हम एक बहुत जबरदस्त प्रश्न कर रहे हैं आप लोगों से, उत्तर देना होगा। रामायण पूरी हो गई, रामायण लेकर के तुलसीदास जी अकबर के राज दरबार में पहुंचे। टूडरमल स्वागत किया और अपनी रचना रामायण को लेकर तुलसीदास जी ने टूडरमल का हाथ में भेंट दिया। टूडरमल ने खुशी खुशी से रामायण को स्वीकार कर लिया, जबकि स्वीकार नहीं करना चाहिए। और वह तुलसीदास जी की भेंट की हुई रामायण अभी भारत के संग्रहालय में रखी हुई है, पता कर लेना आप। रामायण भारत के संग्रहालय में रखी हुई है। अब प्रश्न उठता है कि तुलसीदास की रचना को टूडरमल मुसलमान ने क्यों स्वीकार कर लिया? कोई कारण होगा स्वीकार करने का। इसलिए स्वीकार कर लिया कि तुलसीदास की संपूर्ण रामायण को पढ़ें और वाल्मीकि संपूर्ण रामायण को पढ़ें
वाल्मीकि रामायण को शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए और तुलसी कृत रामायण को शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए, हिंदू शब्द उसमें कहीं नहीं, माथा ठनक जाएगा, पैजल हो जाएगा। हिंदू शब्द कहीं नहीं है। स्वीकार क्यों कर लिया? तो मैं रामायण की एक पंक्ति आपको सुनाता हूं। जय वर्ण अधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कौन कलवारा। जय वर्ण अधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कौन कलवार। एक चौपाई में ध्यान दीजिएगा कितना बड़ा आघात किया है। जे वर्ण अधम तेली कुम्हारा, अधम याद रखेंगे इस शब्द को, जे वर्ण अधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कौल कलवारा। सुपच मेस्तर, डोम, किरात, आज 12 वो जाति मिलकर के निषाद संघ बनाया है। बड़ी ताकत है यह, गलती हो गई, 22 जाति मिलकर के 22 जाति मिलकर के एक निषाद संघ बनाया है। अब आप चिंतन कर लीजिए कितना कितनी दूरदर्शी बात थी कि 22 जाति मिलकर के आज जो निषाद संघ बनाया, तो 22 जाति को तुलसीदास ने अधम कहा। तेली का तेल खाया, तेली का तेल खाया, मुंह नहीं छुआया, पेट नहीं छुआया, शरीर नहीं छुआया, लेकिन जब कहीं घर से निकलते थे तो तेली जब रास्ते में मिल जाता था तो कहता था कि हमारा यात्रा बिगड़ गया। अब तेली को हंसना पड़ता था और उसका दांत देख गिन करके वो अपना यात्रा बना करके यात्रा को सफल कर लेता था। हाँ, जगह दांत नहीं होते हंसा दल के, हंसा दल के मतलब तेली से, तेली को अधम कहा। अब आप अभी से 50 साल 60 साल पूर्व चले जाइए, हमारे घर में मिट्टी की खपड़ी में रोटी बनती थी, कढ़ाई में दाल बनती थी, हंडी में भात, जितना काम होता था, लेकिन कुम्हार को भी अधम कहा। अब समझ लीजिए कि कितना कोमल जाति होता है और कुम्हार को अधम कहा। कुम्हार का बर्तन में खाया लेकिन कुम्हार को अधम कहा। सुपच किरात कौल कलवारा, तो तेली कुम्हार की चर्चा तो हो गई, सुपच की बात तो मैं कह दिया कि डोम जिसको कहते हैं वो भी हमारे परिवार का लोग है। जिसको हम डोम कहते हैं, चमार कहते हैं, वो भी हमारे ही परिवार का लोग है, लेकिन उसको तोड़ा हम लोगों को कमजोर करने के लिए। किरात 22 जाति को मिलकर के निषाद संघ। आगे बढ़िए, कौल आदिवासी, जितने आदिवासी में जाति और उपजाति है सबों को अधम कहा। कलवार अधम कहा। कान खोल करके सुनिए आप लोग, लिखते लिखते तुलसीदास यादव को भी अधम कहा। लिखते लिखते तुलसीदास यादव को भी अधम कहा और अंत में कहा ये अधम जाति को शिक्षा देना, पढ़ाना लिखाना, सर्प को दूध पिलाना बराबर है। पूजिए विप्र शील गुणहीना, पूजिए न शूद्र ज्ञान परवीना। ब्राह्मण यदि मूर्ख हो, काहिल हो, गंवार हो तो भी पूज्य है, लेकिन शूद्र में से अधम, जिसको अधम कहा, अगर 5 विषय से एमबे है तो वो पूजा करने योग्य नहीं है।
सुनारी, ये सब है काजल के हितकारी। सत्संग में आए हैं, देश रसातल की तरफ चला जा रहा है, इस समाज बचने नहीं जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन किया कि देखिए, वाल्मीकि ने, आप लोगों ने सुना होगा कि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी ठहरी थी। वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी के कोख से लव पैदा लिया। मैं कह रहा हूं, आप लोग सुनिए, सर में दर्द उठ जाएगा। वाल्मीकि सीता जी को देखा ही नहीं है। कितनी बड़ी चापलूसी है, वाल्मीकि सीता जी को देखा ही नहीं, सीता जी वाल्मीकि को देखी ही नहीं है, सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में संतान पैदा की ही नहीं है। राम वाल्मीकि को राम भी नहीं देखे और राम को वाल्मीकि भी नहीं देखे। अब कहेंगे कि मालिक ज्यादा कोई तो आग लगा दे पानी में, लेकिन सुनिए, मैं फिर निवेदन करता हूं, इसकी चापलूसी को जानना है, इसकी गहराई में जाना है, तो आप वाल्मीकि रामायण ले लीजिए। जो वाल्मीकि रामायण, संपूर्ण रामायण संस्कृत भाषा में है, उस वाल्मीकि रामायण को ले लीजिए और 1 पेज, पहला पेज से पढ़ना शुरू कीजिए। 80-85 पेज तक जाते जाते आपको पता लग जाएगा, आपकी आंख खुलेगी और 100 में 100%, जब 100वां पेज पर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ते पढ़ते पहुंच जाएंगे तो पूरी की पूरी आपकी आंख खुल जाएगी, आपका दिल का दरवाजा खुल जाएगा कि कितना बड़ा घटोला किया है। वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, उसमें वाल्मीकि जी से और सीता से भेंट कहीं नहीं है। नारद जी जाते थे वाल्मीकि के निकट और वाल्मीकि के निकट नारद जी जाकर के राम कथा सुनाते थे। प्रारंभ से राम कथा सुनाते सुनाते अंत तक जब नारद जी ने वाल्मीकि को राम कथा सुना दिया, तब वहां ब्रह्मा की उपस्थिति होती और ब्रह्मा आकर के कहा कि नारद के माध्यम से आपने राम कथा सुन लिया, वाल्मीकि रामायण को पढ़ लीजिएगा आप, उसके बाद हमको उंगली उठाइएगा। अरोड़ा पत्थर जहां मारना होगा, जहां हमें जेबे वहां सकड़ के अरोड़ा पत्थर मारेंगे। वाल्मीकि को पढ़ लीजिए रामायण को, और तब उस पर चिंतन कीजिएगा कि मालिक यादव गलत कहल के कि सही कहल के। कितनी बड़ी चापलूसी किया है हमारे पूर्वज से लेकर के आज तक। हमको देवी देवता के चक्कर में बांधकर, आडंबर के किल्ला डोरी में बांधकर और हमको जड़ बना दिया, विवेकहीन बना दिया, विवेक की छोड़ दिया। कबीर क्या हुआ, कोरोना से लड़ के तो बच गए और 2 बारी जहरो खेलिए बच गए, 2 बारी बम लगा दिल के मंच के नीचे वो हम बच गए। आज तो बूढ़ा हो गए तो आज मरे के तो छबे करिए की समझी गन्नो भाग के तो हम कह रहे थे, आप लोगों ने हमारी बात को बड़ी हिम्मत के साथ सुनने का प्रयास किया। देखिए समय का अभाव है, हमें 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बोले छे तब खूने गरम हो, सच बात है। 1.5 घंटा 2 घंटा बोले छे तब खून गरम हो, तब 5 घंटा चले छे। सत्संग के सब भाई छथिन बैठल, सबके समय मिले के चाहिए, तो 2 नहीं हम अपने को सुनाई दे छिए और सुनाई दिए। कबीर साहब की पंक्ति जो हम पहले कहिए कि इधर से अंधा जात है उधर से अंधा आप, अंधा को अंधा मिला कौन बतावे बाट, एके लेल अपनयो अनहर हमहू अनहर। हमें बोलियो वाला ज्ञान के अंधकार में फसल और सुनैयो वाला, तो हमें वो अनहरिया के से दूर करे के लेल ई रामायण के दलदल में जो फसल छिए एकरा दूर करे के लेल हम अपने से निवेदन कर लिए कि आदमी के शहर में हो गया आदमी, ढूंढता हूँ नगर में मिलता न आदमी। ये पंक्ति किया कहलिए तो आदमी के भीड़ में हमें खोज रहिए कि आदमी के पास आदमियत कितना है।
बोलिए सदगुरुदेव की। आदमी के पास आदमी के अहमियत कितना है, मतलब मनुष्यता के ताकत कितना है। जे आदमी अपन मनुष्यता के ताकत से समझ जेते, जे आदमी अपन आदमी की आदमियत के समझ जेते, जे आदमी अपन ऊर्जा के समझ जेते, और जे हमार आँख खोलके, जे हमार विवेक के आँख खोलके, हम तैयार जब होबे तो जब हम ताकत में एलिए तो हमहू ओकर विवेक के आँख फोड़बे केना, तो हम शास्त्र के पढ़बे। विवेक के आँख केना फोड़बे, तो हम शास्त्र के पढ़बे, रामायण के पढ़बे, अपन 18 पुराण के पढ़बे, और ओकरा पढ़ के सबके तालमेल करबे। तालमेल जब नहीं मिलते तो ईसा के निकट जेबे, ईसा के पूर्व में घटना होले कि ईसा के बाद घटना होले, ई सब के देख के फाहियान ले रहे चीन से। आई राम मंदिर के लिए जो युद्ध हो रहे हैं, वो राम के धरती छिके, अन्य मंदिर राम के रहे, वो रहे भगवान बुद्ध के मंदिर, वो भगवान बुद्ध के मंदिर रहे। लेकिन जब ओकरा तोड़लके तो ओहिमे से बहुत भगवान बुद्ध के अवशेष मिलले, लेकिन ओकरा बेईमानी कर लेलके। अपना जे हिंदू कहे छिए कि हमें हिंदू छिकिए, ई जितना लोग बैठल छिए कोई हिंदू नहीं छिकिए। हिंदू भारत में एक मुट्ठी आदमी छे जब ये अपना के हिंदू कह रहे। हमें कोई भारत के जितना जद्दीवासी छिए, ई 85% हम हिंदू नहीं छिकिए, हम हिंदू नहीं छिकिए। भारत के 85% आदमी भारत के जद्दीवासी जे छे वो सब बौद्धिक छिके, बौद्धिक छिके। हमर बुद्धि उ ले लेके विदेश से आके, और आके विदेश से हमर बुद्धि लेके और हमरे पर वार कर देलके, हमर शोषण करलके। हमर जितना शोषण करलके, हमरा इतना शोषण करलके। एक जजिया कानून तैयार करके, सुन लीजिए, जजिया कानून, जजिया टैक्स अपने पता होते। जजिया टैक्स ले जब शुरू कर लगे अंग्रेज, तो हिंदुस्तान ई देश के जितना ब्राह्मण रहे वो सब जाके कहलके कि हम भारत का वासी नहीं है, हम यहाँ का वासी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमको जजिया कर से मुक्त कीजिए। अंग्रेजों का जजिया कर से मुक्त कर दिलके। आरो सुनो, ध्यान दी हो, हम तोरा उंगली नहीं उठा रही हो। ओकर बाद एगो टैक्स लगेलके रहे हमरा पूर्वज के, हमरा नानी के, परनानी के, हमरा दादी के, परदादी के, हमरा मने माय के, मौसी, काकी के, ओकरा पर टैक्स लगेलके रहे। टैक्स कौन सी लगेलके? तो कमर से नीचा कपड़ा पिन्हो और कमर से ऊपर कोई कपड़ा पहन नहीं सकती है। ध्यान, वहां से हमारे चल के आ हमारा देह पर कपड़ा छे। हमें यह खातिर कहलियो, थोड़ा दुख होलो तो कि पुरुष के देह पर कपड़ा बढ़ल जाए छे, हमरा बहू बेटी के कपड़ा कमल जाए छे। हमने इतिहास पढ़ लिए, हम इतिहास पढ़ लिए। हमरा पूर्वज के टैक्स ले रहे, कमर से नीचा कपड़ा पहने के आजादी रहे, और कमर से ऊपर चाहे वो 15 साल के लड़की, 20 साल के लड़की, 40 साल के महिला, 60 साल के बूढ़ी, कमर से ऊपर ओकरा कपड़ा नहीं पहनल जाए रहे, फीता लेके आवे रहे। हमर पूर्वज के बहू बेटी के स्थन ना कोई रहे। ध्यान दो, हमरा बहू बेटी के स्थन ना कोई रहे। जेकर स्थन बड़ा हो रहे ओकरा ज्यादा कर ले रहे, और जेकर स्थन छोटा हो रहे ओकरा से ज्यादा कर ले रहे। वहां से हम चल के दिए रहे। के लिए ई संदेश, इतिहास के पर्व हो। हमें पढ़ते पढ़ते हेहर हो गए। हम रात दिन इतिहास के खंगारे में पड़ल छिए, लेकिन हमर बात सुने जब लोग तैयार नहीं हो, तब हमारा अंदर से आवाज आवे छे कि हमें सुधरे रह गए, हम सुधरे रह गए। और इतना ललकार के कहलियो, के लेल हमर बात के तनी ध्यान दे के सुनहो। जे उस समय रहे कि हमर पूर्वज के फीता से हमर बहू बेटी का स्थन नाप के कर ले रहे, टैक्स ले रहे, लेकिन आय यदि भर देह कपड़ा हमर पर पूर्वज दिल के, तो फिर आय देह में कपड़ा कमी किया करे छो। एकरा कम से कम मने व्यवहार में लाबो। हमर औरदा पूर गेलो, हमें इतने वो कह के अब हम जाए छी कि तिरोदास गरीब आदमी,
तिलोदास बेचारा गरीब आदमी मजदूरी करे वाला कलकत्ता में मजदूरी करे थे, लेकिन जितना ही कर रहे हैं कोई धनवान आदमी आ कोई पैसा वाला आदमी नहीं कर सके छे। एहि के लेल जे करलकै तिलोदास, हमें आबे लायक नहीं रहिए, एते गर्मी पड़ले, लेकिन राजकुमार मोटरसाइकिल से उठा के लेलकै, जबकि मोटरसाइकिल हमर उम्र भए गेलै, अब उम्र बहुत ज्यादा भए गेलै, 78वां जा रहे 80 के छुए जा रहे, लेकिन फिर भी हम अलिए यह खातिर अलिए कि जेबे तो तिलोदास के मनोबल बढ़ते, जेबे तो तिलोदास के मनोबल बढ़ते, और कम से कम हमारा पास जो जानकारी है कुछो लोग के देवे तो हमार बात कैसन लगल होते अपने सुन लिए, और हम 2 मिनट समय बेसी ले लिए, एकरा लिए क्षमा करवे, अपने कोटि कोटि नमन। बोलिए सदगुरु कबीर साहब।